हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना मैथ स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वर्ड प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम के आज आपको कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियोज में समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको केवल वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन 13 से आपके स्टार्ट होते हैं। 13 से और 21 तक सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन इनमें छोड़ना नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन 13 क्या है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। तो जो चीज़ हमको गिवन होती है वो क्वेश्चन में उसको हम कांस्टेंट लेट करते हैं, और जो चीज़ हमको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करनी होती है उस इक्वेशन को केवल एक ही वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसका डिफरेंशिएट करके उसे आगे लेकर चलना है, यानी उस इक्वेशन को एक ही टर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें गिवन क्या है, उसके बाद में फिर इसकी इक्वेशन क्या क्या बनेंगी, और फिर उस इक्वेशन से जो हमको प्रूव करनी होगी वो कैसे करना। देखिए सबसे पहले फाइंड टू नंबर्स। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ लेट टू नंबर्स x एंड y। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले इक्वेशन बनाते हैं हम। एक रहा है सम इज 24, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24, जिनका सम कितना है 24। तो दोनों नंबर्स का सम x प्लस वाई इक्वल टू 24, ये हमको गिवन है। इसका मतलब है कि ये जो सम गिवन है हमारे पास, ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसे हमें आगे नहीं बढ़ाना। आगे देखिए क्या है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अगर इसका प्रोडक्ट पॉसिबल हो, लार्ज पॉसिबल हो, लार्ज का मतलब मैक्सिमम हो, तो वो हमको निकालना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले ये चीज, लार्ज पॉसिबल क्या चीज, प्रोडक्ट। समझ लीजिए ये क्वेश्चन केवल समझने के ही होते हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जितने स्टेप्स मैंने आपको लिखाए हैं सारे ऐसे ही होंगे। क्या करना है, प्रोडक्ट करना है लार्ज। तो प्रोडक्ट मैंने लेट कर लिया, लेट प्रोडक्ट P इक्वल टू क्या, x इंटू वाई। यानी ये जो प्रोडक्ट है ये लार्ज करना है, यानी इसको मैक्सिमा करना है। इसको मैक्सिमा करने के लिए ये मैक्सिमा कब होगा प्रोडक्ट, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन d2p अपॉन dx2 या dy2, जिसकी टर्म में भी हम करेंगे, x की में करेंगे तो x2 लेंगे, y की में करेंगे तो y2 लेंगे। ये क्या हो, मैक्सिमा कब होगा, जब ये लेस देन हो 0 से, यानी 0 से कम हो, तब ये मैक्सिमा होगा। क्या, प्रोडक्ट। इसका मतलब ये चीज हमको करनी है पहले। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना है जो चीज हमको गिवन होगी वो कांस्टेंट लेंगे, जिस चीज को हमें मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है उसको एक ही वेरिएबल की टर्म में चेंज करते हैं और उसके बाद उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें इसको हमें एक ही टर्म में चेंज करना है। देखो कैसे करें चेंज, यहां से x के y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकाल ली, मान लिया, तो ये y की वैल्यू यहां रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा, p इक्वल टू x इंटू वाई की वैल्यू होगी 24 माइनस एक्स। यहाँ पर आ गया p इक्वल टू 24x
माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन हो गई ये सेकेंड। यानी कि इसको हमें अब आगे बढ़ना, देखिए ये दो इक्वेशन थी, इन दोनों में से हमें जिसको हमें मैक्सिमम प्रूव करना है उसको एक ही टर्म में चेंज कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा dp ओवर dx, 24 एक्स का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर होगा 2x। सारे स्टेप्स अब वही चलेंगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, dp ओवर dx की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद ये आ गया 24, 0 इक्वल टू आ गया 24 माइनस 2x, 2x को इधर ले आए 2x, 24 2 से कैंसिल होगा 12 टाइम, x की वैल्यू हो गई 12। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा हमारा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है हमें d2p ओवर dx2, 24 का 0 होगा माइनस 2x का हो गया 1, 24 का 0 माइनस 2x का होगा 1, तो ये आया हमारा -2। तो देखिए इसमें x की वैल्यू रख के देखते हैं हम, लेकिन x ही नहीं दे रखा है, तो ये ऑलरेडी हमारा कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी ये नेगेटिव है। और जब नेगेटिव है इसको हम क्या बोलेंगे, d2p हमारा क्या होगा, d2p अपॉन dx2 लेस देन 0। जब 0 से लेस देन हो गया तो क्या करेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज लार्ज, लार्ज मतलब मैक्सिमा होगा। और जब मैक्सिमा होगा तो x की वैल्यू जो हमने निकाली है उस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आएगा y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ये आ गया 24, x की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 12 और 12 हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट कराते हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन 13 से आगे 14, 15, 16 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 13 के तरह है, सेम क्वेश्चन है 13, केवल नंबर चेंज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा अलग है। 17 में देखिए क्या है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, यानी एक टीन का एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the plate to from the box। यानी कि स्क्वायर के प्रत्येक कोने से हमें एक स्क्वायर कट करना है और स्क्वायर कट करने के बाद उसको फोल्ड करना है, और फोल्डिंग करने के बाद हमें एक बिना टॉप का एक बॉक्स बनाना है। तो उस बॉक्स की साइड जो होगी, जो हमने कट किया है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट, यानी जो हमने स्क्वायर कट किया है उसकी साइड क्या होगी, ऑफ, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, जबकि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो हमारे उस जो हमने स्क्वायर कट किया है उसकी साइड क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसे, ये इसकी साइड हमने लेट कर लो, लेट द कट ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर पीस इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी कि जो हमने स्क्वायर पीस कट किया है उसकी लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर। एक कागज लाओ जरा, इससे भी समझाता हूँ जरा। देखिए हमारे पास ये स्क्वायर पीस है, हमारे पास इसकी जो लेंथ है ये 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, सारी 18 है। अब इस स्क्वायर पीस में से, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसके चारों कोनों में से एक स्क्वायर कट किया, तो एक स्क्वायर ये कट कर दिया हमने, इसमें से इतना ही स्क्वायर कट किया, इधर से जितनी इधर की साइड थी हमने कितनी की थी, ये हमने लेट की थी कि ये जो साइड कट की है वो x सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो की है ये x सेंटीमीटर हो गई है, तो ये भी x हो गई।
उसके बाद इतना ही इसमें से कट किया इधर से, ये हो गया, और एक स्क्वायर कट किया हमने इधर से, ये कट हुआ। तो चारों कोनों में से मैंने क्या कर दिया, इसमें से ये स्क्वायर कट कर दिया। स्क्वायर कट करने के बाद फिर इसको क्या किया, इसको फोल्ड किया। तो देखो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ये फोल्ड कर दिया। और इसको फोल्ड करने के बाद जब इसको हम फोल्ड करने के बाद इसको करेंगे इस तरह से, तो देखो ये क्या बना, ये हमारा ओपन बॉक्स बन गया बिना टॉप का। इस तरह से देखो ओपन बॉक्स बन गया, नहीं ये बन गया, इसमें टॉप नहीं है ऊपर वाला, ये कवर नहीं है इसका, ये टॉप है। अब इसका मतलब हो गया कि ये जो हमने ऊपर ये वाली साइड आई है, ये क्या हो गई इसकी, ये वाली ये हाइट हो गई। और ये हाइट कितनी हो गई, क्योंकि ये हमने जो कट किया उसको ऊपर फोल्ड किया, तो ये जो कट किया वो कितना, ये एक्स है। तो ये जो एक्स है इसको कट किया ऊपर, तो ये इसका मतलब हो गया कि जो हाइट हो गई बॉक्स की, हाइट ऑफ द बॉक्स, ये हो गई हमारी कितनी, एक्स सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी बची, तो देखो लेंथ कितनी हो गई, एक्स इधर से कम हुई, एक्स इधर से कम हुई, तो दोनों तरफ से एक्स कम होने के बाद ये जो बची हमारी इतनी, ये क्या हो गई 18 माइनस 2x। तो लेंथ हो गई हमारी 18 माइनस 2x। अब चूंकि स्क्वायर पीस है, इधर से भी x इधर से कम हुआ, x इधर से कम हुआ, तो ये जो बचा हमारा बीच का पार्ट, ये कितना हुआ, ये भी हमारा 18 माइनस 2x हो गया। अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हमें करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए बॉक्स का वॉल्यूम होगा v, लेंथ हो गई हमारे पास 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो गई ये भी 18 माइनस 2x, और हाइट हो गई ये h। तो होगा 18 माइनस 2x इंटू होगा h की वैल्यू, सॉरी x, तो ये हो गई x, इसका स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम होगा। अब ये हम इक्वेशन बन गई, इसका मतलब ये वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, देखो एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल x आ गया। इसका डबल डिफरेंशिएट करिए, पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो v का होगा dv ओवर dx। ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशियल कर दिया x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन x, इसका डिफरेंशियल कितना होगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, और फिर 18 माइनस 2x का करेंगे दोबारा, तो ये आ जाएगा माइनस की 2। तो ये आ गया 18 माइनस 2x, इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना आया 18 माइनस 2x बचा, और ये खत्म हो गया, माइनस का होगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4x, तो ये आ गया 18 माइनस 2x, और ये होगा 18 माइनस 2 और 4 हो गए 6x। अब यहाँ क्या करना है हमें, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, अभी और ले लो, इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो 9 माइनस x, इसमें 6 कॉमन ले लिया, 3 माइनस x, तो ये आ गया dv ओवर dx। कितना आया dv ओवर dx, dv ओवर dx 6 2 जा 4 12, 9 माइनस x और 3 माइनस x, ये होगा। अब यहाँ इसको dv ओवर dx की वैल्यू क्या रखनी है, 0 नंबर पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 9 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 9 हुई और एक 3। अब देखिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है हमें यहाँ पर, फिर d2v अपॉन dx2, ये फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला हो गया, इसमें फिर फर्स्ट सेकंड यूज करेंगे यूज, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 आ गए इसमें। तो 12 तो हमारा है ही, फर्स्ट फंक्शन 9 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 3 का 0, x का होगा -1, प्लस सेकंड फंक्शन 3 माइनस एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, ये भी -1 आएगा। इसके बाद d2v ओवर dx2, 12 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 9 प्लस x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 और माइनस प्लस के x हो गया।
तो 12 ये होगा x और x हो गए 2x माइनस 9 है 3 12 2 और कॉमन ले लें तो ये हो गया 24 यहाँ बचेगा x माइनस 6। अब हमारे पास दो वैल्यू आई है x इक्वल टू फिर कर दे 9 x इक्वल टू 9 है तो d2b अपॉन dx2 ये आ गया हमारा 24 9 माइनस 6 यानी प्लस का 72 आया फिर ये आ गया 324 मल्टीप्लाई 72। अब ये प्लस का है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 तो यहाँ आ गया मिनिमा, जबकि वॉल्यूम कैसा होना चाहिए मिनिमा। जब मिनिमम है तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं है तो क्या लेंगे व्हेन x इक्वल टू 3 देन d2b अपॉन dx2 यहाँ आएगा 24 3 माइनस 6 तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 72 माइनस 72। इसका मतलब हो गया कि d2b अपॉन dx2 ये नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा होगा और जब 0 छोटा है तो क्या लेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम होगा। सो साइड कितनी हो गई साइड ऑफ द पीस इक्वल टू हो गई 3 सेंटीमीटर। आंसर नोट कर लीजिए।